नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों की कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उन लोगों को अक्सर पेट से जुड़े विकार जैसे पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, पेट में सूजन और नाभि का गिरना, जिसे धरण गिरना, नाभि का खिसकना, गोला खिसकना भी कहा जाता है, जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपनी कोर मसल्स यानी लोअर एब वाले हिस्से को मजबूत कर सकते हैं और डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कोर मसल्स की मजबूती के लिए सबसे पहले अभ्यास करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे सीधे देखना है। ऐसे प्लैंक पोजीशन पर रहते हैं 30 सेकंड, फिर 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह प्लैंक एक्सरसाइज दिखने में बहुत आसान दिखता है, लेकिन अगर आप इसे मेंटेन करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह चैलेंजिंग पोस्चर है। यह अभ्यास हमारे पेट की मांसपेशियों के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, हिप्स और थाई में बड़े हुए फैट की समस्या रहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का भार ऐसे राइट हाथ हथेली पर ऐसे रखते हुए ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं और सीधे देखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर नीचे। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में उठाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद इसे आप अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में लाते हैं, आपके पैर बिल्कुल सीधे पंजे तने हुए हों। एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे को, आपके पैरों को ऐसे नीचे को स्पर्श नहीं करते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और यह अभ्यास एब्डोमिनल मसल्स की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही इसे प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास बेली फैट की समस्या को भी दूर करता है। पहले इसे आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद आपने पीछे को लेट जाना है और ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो और सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। सांस अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादाम उत्तानासा स्पर्शासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैरों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास लगाने की कोशिश करते हैं। पूरे शरीर को ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं।
इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास कोर मसल्स की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है तो आप अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, जो लोग इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस ना कर सके हैं वह इस अभ्यास को पैर बदल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अपने हाथ के अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। फिर नीचे इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने कोर मसल्स को मजबूती कर सकते हैं और डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर कर सकते हैं।